जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सानी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हम लोग का जो सिलसिला चल रहा है मैथ का, तो उसमें से हम लोगों ने 65% या कहें 70% हम लोगों ने मैथ जो है इम्पॉर्टेंट कवर कर चुके हैं। बचे हैं 30%। 30% में क्या है, एक आपका चैप्टर आता है सेट का, जिसका समुच्चय बोलते हैं। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी बात क्या है, आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक प्रॉपर नोट बनाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो देर न करते हुए आइए चलते किस पे टॉपिक पे, समुच्चय के बारे में। समुच्चय के बारे में बताते हैं क्या होता है, कैसे ब्रैकेट लगते हैं, इसमें मझला ब्रैकेट का यूज किया जाता है, सब डिटेल में जानते हैं। देखते हैं भाई, समुच्चय क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब इसमें परिभाषा क्या है, कोई एक सुस्पष्ट कोई संग्रह रहता है, कोई वस्तु रहता है, कोई नंबर रहता है, कोई अल्फ़ाबेट रहता है, अक्षर रहता है, एक्स वाई जेड या अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी रहता है, तो उसी के बारे में एक समुच्चय बनाते हैं, उसी के बारे में लिखना होता है। आइए देखते हैं। सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई एक सुस्पष्ट जो क्लियर हो, उनका कोई संग्रह हो, उसी को संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे क्या, इसे हम क्या करते हैं, मझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, मझला कोष्ठक से। जैसे अल्फ़ाबेट का समूह क्या है, अल्फ़ाबेट का समुच्चय, जैसे ABCDEF क्या हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे, ABCDEF। हम लोग EF तक क्या हुआ है कि अल्फ़ाबेट का समुच्चय ले लिए हैं ABCD का। इसको क्या है, प्रथम 6 अंग्रेजी वर्णमाला लेटर का समूह का समुच्चय हो गया ये। अब यहाँ पे सम संख्या क्या है भैया, 2 4 6 8 10, 5 सम संख्याओं का समुच्चय हो गया आपका। मझला ब्रैकेट में 2 4 6 8 10 हो गए। इसे विषम संख्या ले लिए, तो विषम संख्या क्या होता है मझला कोष्ठक में, 1 3 5 7 9। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं भाई क्या करना है इसमें। हम लोग इसमें समुच्चय में पहली बात मझला कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेगा 5 लिखे, बोलेगा क्वेश्चन में कि 5 सम संख्याओं का समुच्चय बनाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 5 सम संख्याओं का समुच्चय क्या मझला कोष्ठक में करेंगे, 2 4 6 8 10। बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला, प्रथम 5 अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय बनाएं, तो क्या हो जाए ABCDE। बोलेगा विषम संख्याओं का समुच्चय बनाएं 5, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। आपको विषम संख्याओं को हो जाए, जैसे बोलेगा वैसे हम लोग मझला कोष्ठक में रखना है। अब यहाँ पर हो गया सम संख्याओं का, हो गया विषम संख्याओं का, हो गया अल्फ़ाबेट का, हो गया। अब लिखने का विधि, इसका 2 विधि है। समुच्चय लिखने का 2 विधि है, एक सारणी अथवा रोस्टर विधि। इसे क्या बोलते हैं, सारणी अथवा रोस्टर विधि। ये क्या होता है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। इसके लिखने की क्या कितने विधि हैं, आप बोलेंगे 2। कितने विधि हैं, आप बोलेंगे 2। समुच्चय लिखने की कितने विधि हैं, सर जी बोलेंगे 2। आप बोलेंगे कितने, सर जी 2। एक सारणी अथवा रोस्टर विधि, एक क्या है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। क्या है, एक सारणी या रोस्टर विधि, एक क्या है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। याद हो गए, समुच्चय कितनी विधि हैं, आप बोलेंगे 2। एक सारणी या रोस्टर विधि हो गया, एक गुण या समुच्चय निर्माण विधि हो गया। सारणी या रोस्टर विधि या गुण या समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर। अब इसमें कैसे लिखते हैं, यहाँ A लगा देंगे, अल्फ़ाबेट A बराबर क्या मझला कोष्ठक में 1 2 3 4 5 ब्रैकेट बंद। अब इसी को क्या है, आपका सारणी या रोस्टर विधि से कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सारणी या रोस्टर विधि कहते हैं। अब इसी को लिखना होगा अगर गुण या समुच्चय विधि में, तो क्या करेंगे, A बराबर
मझला कोष्टक में यहाँ x अनुपात x जुड़ जाएगा, आपको लगाना पड़ेगा x अनुपात x। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। सारणी या रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, जो संख्या है 1 2 3 4 5, अगर इसमें गुण या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो a ब्रैकेट मझला कोष्टक में x अनुपात x, और जो यहाँ पे है उसको हिंदी में लिख देना है। क्या भैया, प्राकृतिक संख्या कितनी है, 5 है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे देखेंगे आप a बराबर मझला कोष्टक में क्या सारणी या रोस्टर विधि में, a मझला कोष्टक में a e i o u ब्रैकेट बंद। इसको अगर हम गुण या समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे क्या हो जाएगा, a बराबर मझला कोष्टक में x अनुपात x, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना आपके। अब जैसे a बराबर क्या है, 2 4 6 8 10, ये क्या है, आप बोलेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्या अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में बोलें कैसे लिखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, x अनुपात x ब्रैकेट में x अनुपात x, ये क्या है, प्रथम 5 सम संख्या, मतलब जो यहाँ पर आता है उसको यहाँ पे हिंदी में लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगा। बस करना क्या है, x अनुपात x जोड़ के उसको हिंदी में लिख देना है। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। a e i o u, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। 2 4 6 8 10, इसको क्या बोलते हैं, x अनुपात x, प्रथम 5 सम संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते समुच्चय के प्रकार पे, मिटा दे रहे हैं। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे। अब देखेंगे भाई समुच्चय के प्रकार, क्या देखेंगे, समुच्चय के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, पहला है रिक्त समुच्चय। क्या भैया, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में क्या होता है, आपका ये जो मझला कोष्टक रहता है इसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। इसको या तो हम लोग ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से, या तो ऐसे, कैसे हम बोले आपसे 6 और 7 संख्याएं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्या है। क्या बोला भैया, 6 और 7 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। अब 6 और 7 के बीच में कोई संख्या होता है, आप बोलेंगे नहीं, तो कैसे डिनोट करेंगे, मझला कोष्टक से, ऐसे कोई नहीं। समझ में आया, रिक्त मतलब खाली, खाली मझला कोष्टक प्रदर्शित कर देंगे। रिक्त मतलब कि इस मझले कोष्टक में कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। ऐसे बोलेगा ए और बी के बीच में कितने वर्णमाला हैं, वर्णमाला की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे खाली है, को नहीं है। आप बोलेंगे और 5 और 7 के बीच में कितने विषम संख्याएं हैं, 5 और 7 के बीच में कोई विषम संख्या नहीं, आप बोलेंगे खाली।
रिक्त मतलब रिक्त भैया, सीधा साधा, मतलब खाली मझला कोष्ठक रहेगा। आगे देखते हैं भाई। इसको नोट कर लेंगे आप। टाइप 2 एक समुच्चय क्या होगा भैया? एक समुच्चय। एक समुच्चय में क्या होता है, आपके मझले कोष्ठक में एक रहेगा, कोई एक रहेगा। जैसे हमने 6 कर लिया, कुछ भी रहे, जैसे सी कर लिया, बी कर लिया, कुछ भी कर लिया, एक रहेगा। एक समुच्चय मतलब एक। जैसे इसमें बोलेगा 5 और 7 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? संख्या है। तो 5 और 6 के बीच में कितने हैं? नहीं, 5 और 7 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या हैं? तो 5, 6, 7 कितने हैं? एक है। यहाँ पे एक हो जाए। कुछ भी बोलेगा तो एक समुच्चय मतलब क्या है? एक उसमें आएगा। क्या आएगा भैया? एक आएगा। जैसे बोल देगा, लेटर कर लेता है, ए और सी के बीच में कितने लेटर हैं? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना है? पहले हम लिखेंगे ए बी सी तक जाएंगे, कितने हैं आपके? एक है। इसमें समुच्चय क्या हो जाएगा? समुच्चय भी हो जाएगा। बहुत आसान है आपका, कहना कुछ नहीं है। एक समुच्चय में मतलब क्या है? एक रहेगा, चाहे जो पूछेगा आपको उस समुच्चय में लिखना है। आगे देखते हैं परिमित समुच्चय। नंबर 3 क्या है भाई? होते बहुत आसान है। नंबर 3 क्या है? परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय, परिमित या सीमित समुच्चय बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो भी रहेगा सीमित रहेगा, उसको आप गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का समुच्चय बना तो क्या हो गया? 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या है। ए बी सी डी कर देगा, 1 2 नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब क्या है? 1 से लेकर 9 तक अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। इनमें क्या परिमित या सीमित समुच्चय में क्या है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे क्या है, ए बराबर क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए? आप इसको गिन सकते हैं 7 तक। क्या हो गए? प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। इसको क्या है? अच्छा नहीं, कितने हैं? आप बोलेंगे 3 है। और कोई ले लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में कुछ भी ले लेते हैं, 1 3 5 7 9। आप बोलेंगे क्या? इसको गिन सकते हैं कितने? 1 2 3 4 5। क्या? प्रथम 5 विषम संख्या है। परिमित या सीमित मतलब क्या है कि उस सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय जिसको हम लोग गिना जा सकता है कि नहीं? अब इसमें क्या है, चौथा क्या है? अपरिमित समुच्चय या असीमित समुच्चय बोल देते हैं। चौथा क्या है? यहाँ पे अपरिमित हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? असीमित। असीमित मतलब कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्या है, एक 2
3 4 5 डॉट 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 कर दिया। डॉट डॉट मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती है, हम लोग गिन नहीं, जितना गिनेंगे उतना बढ़ता जाएगा। अरबों खरबों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ अरब खरब मिलियन, पता नहीं क्या क्या होता है। आप जितना बोलेंगे जितना गिनेंगे उतना बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है आपके? असीमित समुच्चय है। जैसे हमने ले लिया तारों की संख्या, तारों की संख्या आप गिन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, कई मिलियन कई अरब खरब तारे हैं। क्या हो जाएगा? तारों की संख्या। है कि नहीं? अब जैसे कि बोल रहे हैं विषम संख्या, सेट नहीं दिए, अनंत के डाइवर्स कर दिया। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और डैश 9 हो गया, डैश डैश डैश। अब विषम संख्या डैश डैश ये भी मिलियन खिलियन होता है, मिलियन बिलियन अरब खरब कुछ भी होता है। क्या हो जाएगा? विषम संख्या, जितना आप गिन सकते हैं। यहाँ डैश डैश, अगर डैश हट जाता है यहाँ पे, अगर यहीं ब्रैकेट लग जाता तो हम लोग गिन सकते थे। तब क्या होता है? सीमित हो जाता। कहने का मतलब क्या है? असीमित में, असीमित भैया यही है सीधा सीधा जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं ना। जैसे तारों की संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, जल हो गया। जल को गिन सकते हैं? नहीं। गेहूं को गिन सकते हैं? नहीं। चावल को गिन सकते हैं? नहीं। असंख्य। इसको काउंट किया जाता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, लेकिन गिनने के लिए बोलेंगे आप बोलेंगे असम। और जैसे क्या है? जैसे क्या है भाई? बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो कैसे में आते हैं? अपरिमित या सीमित में आते हैं। और जिसको हम लोग गिन सकते हैं तो परिमित या सीमित में आते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। तो 2 लेक्चर और चलेंगे, इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।